की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। आपने भी कैरियर में एक से बढ़कर एक बड़े खूंखार घटनाएं, हत्याकांड, घटनाक्रम देखे होंगे, लेकिन लखनऊ की इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। ये अपराध से बड़ा ज़्यादा गंभीर ये समाज की विकृति है। बिल्कुल आपका कहना सही है। ये समाज की विकृति है। मैंने एक बात इसमें और नोटिस की कि अक्षत की माँ जो है वो 9 वर्ष पहले गुजर गई थी। माँ की क्या भूमिका होती है, इस पर अवश्य सबको चिंतन करना चाहिए। मेरा यह मानना है कि शायद अगर माँ जीवित होती तो अगर कोई इस प्रकार की कोई भ्रांतियां, इस प्रकार के कोई ख्याल बच्चे के मन में आ रहे हैं तो उनका निदान हो सकता था। पिता जो है बिजनेस में मशगूल थे और इन पर कोई बहुत प्रभावी नियंत्रण जैसा एक रहता है माँ का, जैसा हम लोगों ने बचपन में देखा है, वो मिसिंग था। तो यहाँ इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि एक महिला की क्या इंपॉर्टेंस घर में होती है और उसका रहना कितना महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाती है। जैसा आपने कहा, मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं कि ये बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, सोचा समझा हुआ कत्ल है। जिस प्रकार से बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज कर रहा था, जिस प्रकार से उसका बिहेवियर था, ये सब जो है दिखाता है कि पहले से पूरी इसकी प्लानिंग थी। राइफल लेगा, मारेगा। पिता क्यों बहस करेगा 4:30 बजे सुबह जब वो सो रहा है? तो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही खराब सर, ये एक स्टेप घटनाक्रम आगे लगता। बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ऐसे खूंखार विचार आते कैसे हैं। और यहाँ तो लोग खून देखकर उल्टियां कर देते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अगला आदमी मर्डर करता है, बॉडी को काटता है, डिस्पोज करता है। उसका कितना अंतर्मन, कितना क्रिमिनलिटी से भरा हुआ है, क्रुएलिटी से भरा हुआ है। मतलब ये सोच कर लोग कांप जा रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है आपका कहना। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, अपने सगे बाप की हत्या करना कोई कैसे सोच सकता है? मतलब मन में ख्याल भी कैसे आ सकता है? ये भी बड़ा है, उसकी कल्पना करना भी दूभर है। और पर उस घटनाक्रम को उसने अंजाम दिया है। न सिर्फ अंजाम दिया है, डेड बॉडी जैसा आपने कहा उसके पार्ट्स का डिस्पोजल भी किया है। वो तो केस खुल गया। और सब कोई भी वजह रही हो, पिता कितना भी बिजनेस में मशगूल रहा हो। और दूसरा एक ये भी है, मेरा मानना है कि हम लोग पेरेंट्स इंडिया में साउथ, मतलब पूरा जो ग्लोबल साउथ है, एक बड़ा पीयर प्रेशर और एक पूरा फैमिली प्रेशर रहता है। जी। तो हमें अपने बच्चे की काबिलियत को भी देख के चलना चाहिए कि क्या वो नीट में, क्या वो जेई में उत्तीर्ण करने लायक है। हर किसी से अपेक्षा करना, इनका तो अच्छा खासा कारोबार था। कारोबार के लिए अगर ट्रेन करते, कारोबार में अगर लगाते, बीकॉम कराते कि चलिए आप बिजनेस में आइए, तो मेरे ख्याल से ज्यादा उचित रहता। अब मैं खैर क्या इसमें कमेंट करेक्ट करूं। सर, प्लीज हर हमारे पिता साथ अपने कनेक्ट रहिएगा सर। मैं इस डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं और मैं डॉक्टर सजीला मैनी